नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए आपके सामने है, निकायों में आरक्षित पदों पर नहीं हो सकेगी मनमानी भर्तियां। नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम पर होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। अब भर्ती करने से पहले नगर निकायों को शासन को बताना होगा कि उनके निकाय में आरक्षित वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे हैं, कितने पद खाली हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर निकायों से सभी संवर्गों में आरक्षित व खाली पदों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। नगर निकायों से यह भी पूछा गया कि केंद्रीय सेवा और अकेंद्रित सेवा के समूखा गा व घा के कुल कितने आरक्षित पद हैं। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर निकाय स्तर पर गड़बड़ियाँ होती थी, अपने हिसाब से भर लेते थे पद, तो अब इन पर मनमानियाँ नहीं चलेंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए हैं। अब जो अभ्यर्थी जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं पीएनपी पर जुटे हुए हैं अपना पता लगाने के लिए आखिर क्यों हमारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। इसका कल हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको 12 पॉइंट बताए थे। 12 पॉइंट के आधार पर चयन बोर्ड ने जो है फॉर्म निरस्त किए हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी फॉर्म निरस्त किया गया या आपके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन फॉर्म कहीं निरस्त तो नहीं हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। कल जो नोटिस जारी हुई तो उसमें यह बताया गया था कि डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के भी फॉर्म निरस्त हुए हैं। तो आखिर ये क्यों निरस्त किए गए और किसके लिए? क्या सभी डीएलएड के फॉर्म निरस्त हो गए हैं या सिर्फ कुछ ही के? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे डीएलएड अभ्यर्थी जो कि अभी ऑफलाइन फॉर्म भरे थे, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरे थे इलाहाबाद में जा करके, उनके सभी के फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। अब क्यों निरस्त किए गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए 50% मामले को लेकर के, वो सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि याचिका बीएड अभ्यर्थियों ने किया था और बीएड अभ्यर्थियों को ही वो केवल लाभ दिया गया है, डीएलएड अभ्यर्थियों को लाभ उसमें नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे भी डीएलएड अभ्यर्थी थे जिसका 50% से कम था, उस समय किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन लोगों ने भी फॉर्म ऑफलाइन जाकर के भरा था, तो उन डीएलएड अभ्यर्थियों के फॉर्म जो है निरस्त किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। अगली अपडेट है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग। बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ दिन पूर्व छात्र शिक्षक अनुपात और शिक्षक के रिक्त पदों के संबंध में 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई, लेकिन अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द ही चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। ऐसे में भर्ती का जो विज्ञापन है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है और इसको अतिशीघ्र यानी 15 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 सालों में सरकार ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं जारी किया है। लाखों प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 15 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर के 16 शहरों के 48 केंद्रों में प्रवेश परीक्षा होनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी की ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची। 18 अक्टूबर को PGAT2 IPS की प्रवेश परीक्षा होगी। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं अपना देख लें, अपना निर्धारित समय पर तारीख पर परीक्षा में शामिल हों। यहाँ पर अपडेट एक बार फिर से आ चुकी है। देखिए जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा है प्रदेश के 697 केंद्रों पर होगी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा। रविवार को परीक्षा होनी है। 697 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा मंडल मुख्यालयों पर होगी और इसके लिए जो है प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जो ऑफलाइन फॉर्म भरे थे उनके भी प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो पहली पाली में सहायक अध्यापक के लिए देखा जाए तो 3,36,371 परीक्षार्थी हैं, यानी पहली पाली में इसमें प्रधानाध्यापक के भी शामिल हैं और ये वाले जो पद हैं केवल प्रधानाध्यापक के हैं। ठीक है, यानी आवेदन किए गए हैं। तो सभी छात्रों को जो है अपना तैयारी कर लेनी चाहिए, तैयारी के अनुरूप अपना समय से परीक्षा में शामिल हों। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है। देखा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें 18 को होंगी घोषित
ऑफलाइन होगी परीक्षा, पूछे जाएंगे बहुविकल्पी सवाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की टर्म 1 की जो परीक्षा है वो 18 अक्टूबर को उसकी डेट शीट जारी कर देगा। परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में आयोजित होनी है। परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से स्कूलों में होंगी। प्रत्येक पेपर 90 मिनट का होगा और इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो इस साल से सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है वो बदला है, पाठ्यक्रम मतलब जो पैटर्न है बदला है। अब साल में 2 बार परीक्षाएं करवाई जाएंगी, टर्म 1 टर्म 2, और इसी के आधार पर ये आगे जो मार्कशीट रिजल्ट होंगे वो सारे कंप्लीट होंगे। एकेटीयू की काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है कि जल्द शुरू होगी एकेटीयू काउंसलिंग। ठीक है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर रैंक में गड़बड़ी थी तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर प्रभावित हुए थे। उसके बाद जो काउंसलिंग थी ठप कर दी गई थी। अब लिखा है कि 1-2 दिन में जो है वो फिर से जो काउंसलिंग है आपकी शुरू होगी। एक और भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको। लिखा है प्रदेश में 2445 स्टाफ नर्स की होगी भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से 2445 स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा पर स्टाफ नर्स की भर्ती की जाएगी। उन्हें प्रति माह 20,500 रुपये दिया जाएगा। 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। अंतिम तारीख 9 नवंबर निर्धारित की गई है। NHM यूपी की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय की ओर से भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट से जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसके जो फॉर्म है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से भी आप लोग जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगली अपडेट यहाँ पर है। अच्छा, ये तो हो गई बात है। अब यहाँ पर यूपीटीटी को लेकर के एक और अपडेट आ चुकी है। लिखा है यूपीटीटी में हजारों अभ्यर्थी जो हैं, हजारों न कहें लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो रहे हैं। और ये कौन से अभ्यर्थी? तो ये अभ्यर्थी हैं NIOS से डीएलएड किए हुए। वैसे तो NCT ने इसको मान्यता दे दिया, कोर्ट ने इसको मान्यता दे दिया है, ठीक है, लेकिन यूपीटीटी में NIOS डीएलएड वालों को कोई भी मौका नहीं दिया गया है और इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया हुआ। कोर्ट से जो है इनको सरकार को निर्देशित किया गया है कि इन अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरवाए जाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उसी के बारे में लिखा है कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद संजोए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। यूपीटीटी में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वालों को मान्य नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने जनवरी में इस पाठ्यक्रम की मंजूरी के लिए सरकारों को पत्र लिखा था। अब सरकार के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो NCT ने कहा कि इसको मान्य किया जाए, कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन सरकार जो है इसमें अभी तक इन अभ्यर्थियों को यूपीटीटी में शामिल नहीं किया है। और जब यूपीटीटी में शामिल नहीं हो पाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो है आने वाली शिक्षक भर्ती में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, सुनवाई होनी है। तो जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कोर्ट के बारे में भी लिखा है कि कुछ अभ्यर्थियों ने यूपीटीटी की नियमावली को चुनौती दी तो कोर्ट ने याचियों को शामिल करने का दिशा निर्देश दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि याचियों को यूपीटीटी में शामिल करने का निर्देश दिए जाएं। ठीक है, तो जैसे सरकार से इसमें मतलब अनुमति मिल जाती है तो जो याची हैं NIOS डीएलएड में उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। बीएड पूल काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है कि बीएड की में जो है 22 तारीख से पूल काउंसलिंग होगी और लिखा है अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक किसी कारण से कॉलेज अलॉटमेंट नहीं ले पाए हैं, एडमिशन नहीं ले पाए, उनको अंतिम मौका मिलेगा पूल काउंसलिंग में, ठीक है। तो जो चाहे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अंतिम मौका है। लिखा है कि आपका यहाँ पर 22 तारीख से आपका जो होगा और 22 से 26 तारीख तक जो है काउंसलिंग की जाएगी, पूल काउंसलिंग, ठीक है। अंत में महत्वपूर्ण अपडेट सिविल सर्विसेज को लेकर के लिखा, सिविल सेवा परीक्षा में लगातार पिछड़ रहे हिंदी माध्यम के छात्र। हिंदी के कठिन शब्दों की वजह से परीक्षार्थियों को होती है दिक्कत, ठीक है। देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा सवालों का विस्तृत दायरा और नियत समय में बेहतरीन जवाब देने की चुनौती, इनके बीच अगर आप सवालों का ही अर्थ न समझ पाए तो सालों से आपकी मेहनत, अनवरत पढ़ाई और IAS बनने का ख्वाब तार तार होने की आशंका बढ़ जाती है। पिछले जो भी UPSC के रिजल्ट आए उसमें देखा गया जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो काफ़ी यहाँ पर जो है असफलता महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ये लोग पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए सभी को, कोचिंग संस्थानों को ज़रूर उसके अनुरूप अपनी तैयारी करवानी चाहिए। साथ में छात्रों को भी यहाँ पर पैटर्न को समझते हुए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।